असलकुम वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री, जिसमें हम एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री और बायो के एमसीक्यूज जो हैं उसको कवर अप करते हैं। सो उसके लिए हमने केमिस्ट्री और बायो के टेक्स्ट बुक जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। आज के इस लाइव सेशन में हम केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक जो है जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में, और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसे हम स्टार्ट करेंगे। So, topic is empirical formula. What is empirical formula? Empirical formula for chemical compound is the simplest formula which shows the smallest whole number ratio of the atoms of the different elements present in the compound. Empirical formula उसे कहते हैं कि किसी भी compound में जो different elements exist करते हैं, so उसकी atoms की simplest या smallest whole number ratio को हम कहते हैं empirical formula। जैसे कि यहाँ पर example दी गई है बेंजीन की। बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो है C6H6। अब इसका रेशो जो है कार्बन टू हाइड्रोजन एटम जो है वो 6:6 है, बट इसका जो स्मॉलेस्ट और होल नंबर रेशो है वो है 1:1 विच इज सी एच। सो सी एच इज द सिंपलेस्ट एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। बेंजीन हैज द स्मॉल सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:1, सो इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो होगा सी एच। एंड द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। जैसे कि ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है C6H12O6, बट अगर हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखें सो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH2O, जो कि इसका रेशो अगर आप देखें 6:12:6। अगर आप इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर ले तो ये आ जाएगा 1:2:1। कार्बन जो है ये 1, फिर हाइड्रोजन जो है ये 2 एग्जिस्ट करते हैं और ऑक्सीजन सिंगल। So CH2O is the एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। सो ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, या ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कंपाउंड में जितने डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सो उसकी एक्चुअल नंबर, यानी जिस नंबर में डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, सो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी जो इसका एक्चुअल फार्मूला है वो है C6H12O6 विच शोज दैट इन दिस ग्लूकोज कार्बन जो है ये 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, 12 हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं और 6 ऑक्सीजन। So this is the actual formula of the glucose which shows the exact number of different elements present in a compound. बेंजीन में का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6 विच शोज दैट 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द बेंजीन। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो जिस कंपाउंड में प्रेजेंट हो वो शो करता है, और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट जो होल नंबर रेशो है जो कि कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है सो ये वो शो करता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, यानी इस रिलेशनशिप के थ्रू आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर किसी एमसीक्यू में डिफरेंट एम्पेरिकल फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन हो विद एम्पेरिकल फार्मूला, सो आप उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग देम विद एन, यानी एन दिया गया होगा क्वेश्चन में, उसका एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होगा और फिर आपसे वो पूछेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। सो आपने उस एन को मल्टीप्लाई करना है उसके एम्पेरिकल फार्मूला से और आप जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH2O, ये एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होगा क्वेश्चन में, और इसका एन है 6 गिवन होगा। सो फिर आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे CH2O से एंड दिस विल गिव यू मॉलिक्यूलर फार्मूला। 6 को आप मल्टीप्लाई कर लो CH2O से, सो ये आ जाएगा C6। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो सो आ जाएगा 12 एंड O6। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। एन जो है आपके साथ कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2, इट मे बी 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का है, अगर हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं सो इसकी एन जो है वो 6 है और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH है। सो आप 6 को कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई कर लो, सो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो। A molecular formula may be the same or multiple of the empirical formula. A few compounds showing their empirical and molecular formula. अब empirical और molecular formula ये same भी हो सकते हैं but different भी हो सकते हैं depend upon the compound.
जैसे कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन हैं, एसिटिक एसिड है, सो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CH3COOH। जैसे कि अगर हम इसको कलेक्टिवली लिख ले तो C2H4O2। 242 को अगर आप सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर लो सो ये आ जाएगा CH2O। सो अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का भी CH2O है और एसिटिक एसिड का भी CH2O है, बट अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड आउट हो जाता है कि ये एसिटिक एसिड है या ग्लूकोज है। एसिटाइलिन है, सो एसिटाइलिन का CH है और यहाँ पर C2H2 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एग्जैक्ट कंपाउंड के बारे में बता सकता है, एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो जस्ट आपको सिंपलेस्ट रेशो देगा, वो आपको ये नहीं बता सकता। अब यहाँ पर CH जो है ये बेंजीन भी हो सकता है और यहाँ पर ये एसिटाइलिन है। सो यहाँ पर जैसे कि ग्लूकोज है और एसिटिक एसिड है, सो एम्पेरिकल फार्मूला इज़ नॉट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये इससे क्लियर कट पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड जो है ये किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बेंजीन का यहाँ पर देख ले, इसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH, बट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन। सो दिस इज अ क्लियर डिफरेंस कि एम्पेरिकल फार्मूला हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता किसी भी कंपाउंड के बारे में, वाइल मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव अस अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट कंपाउंड। सो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें फाइंड आउट हो जाता है कि C2H2 इज द फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन एंड C6H6 इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन। वाल यहाँ पर CH और CH सेम है, सो इसके से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि क्या ये एसिटाइलिन है या बेंजीन है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का CH2O है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12 और 6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल बोथ जो है वो सेम है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एंड Fe2O3 दोनों का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अमोनिया जो है इनका भी सेम है, मीथेन का भी सेम है एंड वाटर का भी सेम है। सो इसमें से कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका डिफरेंट एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका दोनों फार्मूलाज जो हैं वो सेम है। So it is clear from this table that some compounds have identical empirical and molecular formula while some have not. नेक्स्ट टॉपिक है फार्मूला यूनिट। सो ऑल द आयोनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट। जितने भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। फार्मूला यूनिट जो है ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द आइंस इन द होल क्रिस्टल लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इन सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड का जो रेशो है वो एग्जिस्ट करते हैं 1:1 में। सो इसका फार्मूला यूनिट होगा NaCl। जिस तरह KCl है तो इसमें भी आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड और इसका फार्मूला यूनिट ये फार्मूला यूनिट है, इसका रेशो भी 1:1 है। पोटेशियम क्लोराइड जो है ये 1:1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज द फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास। सो मोलिकुलर मास क्या है? इट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब की एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर आप एडअप कर लो तो वो होगा आपका मोलिकुलर मास। फिर इस तरह डिफरेंट MCQ में मोलिकुलर मास फाइंड करना होता है, यानी अगर एक कंपाउंड गिवन हो और वो पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, सो आपने उसके लिए ये वाला फार्मूला जो है आपने यूज़ करना है दैट उसके एटम्स को और उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके जितने डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सो उसको एडअप कर लेना है, तो वो आपके पास आ जाएगा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग relative atomic masses of all the atoms in one molecule of the substance। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं सो उन सब के नंबर और उसके एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करके उसको फिर सबको एड अप करके वो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर ईथेन है, ईथेन का फॉर्मूला है C2H6। सो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का है 1। कार्बन का सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कार्बन का जो है वो इसका नंबर है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से। फिर हाइड्रोजन जो है वो 6 है इस कंपाउंड में और इसका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 है। सो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ जाता है, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 24 आएगा, 24 प्लस 6 सो 30। सो दिस 30 इज द मोलिकुलर मास ऑफ ईथेन। ये मोलिकुलर मास है ईथेन का।
सो मोलिकुलर मास जो है वो आप जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, सो उस फॉर्मूला को आपने उस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास जो है वो आप फाइंड आउट करोगे इस फार्मूला के थ्रू। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मॉलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। देन टॉपिक है फार्मूला मास। फार्मूला मास भी आपने इसी तरह फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। अगर कोई आयोनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, अगर कोई आयोनिक कंपाउंड आपको गिवन है जिसमें आयोनिक बॉन्ड है, सो उसके फार्मूला मास आप ऐसे फाइंड करोगे कि हर एक आयन जो कि उस फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट है, सो उसके एटॉमिक मासेस को आप प्रेजेंट करोगे, एडअप करोगे, सो उससे आप फाइंड आउट करोगे फार्मूला मास। फार्मूला मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी डिड फॉर मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास दोनों का फार्मूला जो है वो आप वो सेम है। जैसे कि यहाँ पर NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सो सोडियम क्लोराइड जो है उसका नंबर 1 है सोडियम का, और उसका एटॉमिक मास को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसी तरह क्लोराइड का जो एटॉमिक मास है उसको इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को एडअप करोगे। सो 23 को आप प्लस कर लो 35.5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 58.5 AMU। दिस इज द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो ये दोनों फार्मूला जो है ये सेम है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ एनी कंपाउंड और फार्मूला यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी जो है दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सो आयन क्या है? आयन एन एटम इज अ न्यूट्रल particle. The number of electrons and protons are equal in an atom. An atom can lose or gain electron, and the balance between the number of proton and electron is disturbed. So there is a net charge on the atom. The particle that carries an electrical charge, positive or negative, due to the loss or gain of one or more electron is called an ion. आयन क्या है? आयन हर एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो अगर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, तो उसका नंबर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर आयन आ जाता है, कोई स्पेसिफिक चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वो पार्टिकल जिस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन आयन। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में गिवन है कि न्यूट्रल एटम पर केटाइन पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से उस पर जो चार्ज होगा वो प्लस आएगा, जिसको हम कहते हैं केटाइन। और एनाइन जो है वो उसे कहते हैं अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, सो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाते हैं उससे के प्रोटॉन से, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो उसे हम कहते हैं एनाइन, और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। सो बिकॉज ऑफ द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम जो है उससे आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कोई कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिस पर जस्ट प्लस चार्ज आ जाता है, +1, या कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिस पर आता है +2। सो ये नंबर जो है ये चार्ज के साथ जो नंबर गिवन होता है, दिस शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एन एटम। यानी कि अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सो इसमें से एक प्रोटॉन में इंक्रीज आता है। अगर कोई एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, सो उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो 2 आता है, इसी वजह से हम लिखते हैं +2। या अगर हम लिख ले एल्यूमिनियम +3, so it means that 3 proton are there is 3 proton which 3 proton का डिफरेंस है बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन होगा अगर क्लोराइड के ऊपर हम लिखते हैं Cl-1, या अगर यहाँ पर कोई ऐसा दूसरा एटम हो ऑक्सीजन -2। सो -2 मीन्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें से ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से। सो ये जो चार्ज के साथ नंबर होता है, दिस शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gain by an atom or loss by an atom. कैटाइन है, कैटाइन और एनाइन ये फर्दर टाइप्स हैं आयंस की। कैटाइन किसे कहते हैं? वो एटम जो विच लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, अ नेट पॉजिटिव चार्ज इज अपीयर्ड ऑन दैट एटम, दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कॉल्ड कैटाइन। कैटाइन हम उसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को हम कैटाइन कहते हैं, और इस वजह से आता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। पॉजिटिव आयन ऑलवेज हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स फ्रॉम डिफरेंट एटम्स।
जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि यहाँ डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सो इस पर +1 आ जाता है। सोडियम जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सो इस पर सोडियम पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और मैग्नीशियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सो इस पर आ जाता है +2 Mg+2। एनाइन क्या है? वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम कहते हैं एनाइन। नेगेटिव आयन का मतलब है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन है फ्लोरीन। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पर F-1 आ गया। क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पर क्लोराइड -1 आ गया। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सो इसी वजह से उस पर -2 चार्ज है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनाइंस। नेक्स्ट डिफरेंस है कि एटम और आयन में क्या डिफरेंस है। सो एटम जो है वो न्यूट्रल है, और ये जो है ये एक चार्ज स्पीशी है। इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो सेम नहीं होते। दिस इज द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, एंड दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। थर्ड डिफरेंस जो है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो है ये एग्जिस्ट कर ये फ्री एटॉमिक स्टेट में भी स्टेबल होते हैं, और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं होते, जैसे कि ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन जो है ये एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम जब भी कोई ऑक्सीजन का कोई एटम लिखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं O2 फॉर्म में, यानी मोलिकुलर फॉर्म में। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिसको हम सिंगल सोडियम भी लिख सकते हैं, पोटाशियम भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज स्टेबल इन इट्स एटॉमिक फॉर्म। जबकि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो एटॉमिक फॉर्म में, यानी ये जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी है, ये भी, इसको भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऑक्सीजन भी एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, इसको हम लिखते हैं H2 फॉर्म में या O2 फॉर्म में, या क्लोराइड जो है ये C2 फॉर्म में स्टेबल है। अगर आप क्लोरीन को एटॉमिक फॉर्म में लिखो तो ये या तो फ्री रेडिकल होगा, जो कि अनस्टेबल होता है, जो कि ईजिली किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। सो एटम जो है ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, और दिस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ ऐसे एटम होते हैं जो कि आप एटॉमिक फॉर्म में लिख सकते हो, और कुछ ऐसे एटम होते हैं जो कि आप एटॉमिक फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते। और आयन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उस पर आयन होता है वो अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल होना चाहता है, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करता है। सो आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एटम जो है इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलर आयन। जस्ट लाइक एटम, मॉलिक्यूल आर आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। जैसे कि एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है आयन में, इसी तरह मॉलिक्यूल भी, व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल। मॉलिक्यूलर आयन को हम रेडिकल भी कह सकते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर आयन कैन बी कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन, जैसे कि हमारे पास एटम में एक कैटायन एक एनायन होता है, इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन में भी एक कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन होता है व्हेन दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और एक एनायोनिक मॉलिक्यूलर आयन होता है जैसे हम जिस विच कैरी नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयन का है CH4+1 charge and CO+1, while the example of anionic molecular ion is C2H5OH negative. So this is the example of anionic molecular ion, and these are the example of cationic molecular ion. Uh, Cationic molecular ion are more common than anionic molecular ion. So this point is very important कि which one is common, most common. So ये वाले जो है ये ज़्यादा common होते हैं than anionic molecular ion. फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर शेल विद नो चार्ज। फ्री रेडिकल ये एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऑड नंबर में इसके आउटर शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, इस पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द स्पीशी। जैसे कि हाइड्रोजन जो है ये इसके ऊपर डॉट है, सो इट शोज दिस इज अ फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्लोराइड फ्री रेडिकल है, और ये CH3 फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल जो है ये होमोलिटिक फिजन के रिजल्ट में इसकी फॉर्मेशन होती है। होमोलिटिक फिजन इक्वल ब्रैकेट को कहते हैं, जैसे कि अगर हाइड्रोजन है, इट मीन्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन अगर हम इसकी फिजन कर लें, यानी बिटवीन द सेम एटम्स, ये तो इसे हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। इससे दो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी।
द क्लोरीन मॉलिक्यूल फर्स्ट एटम फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन जो है ये दो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कर लेता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद CH4 टू फॉर्म मिथाइल रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये अनस्टेबल है, फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये हमेशा किसी न किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। सो CH4 के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अ फ्री रेडिकल इज रिएक्टिव स्पीशी विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। द CH3 इज वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्लोरोमीथेन एंड क्लोराइड अगेन। देन क्लोरीन क्लोराइड मिथाइल फ्री रेडिकल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये दूसरे क्लोरीन पर अटैक करता है और इसी तरह क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है और एक अनदर क्लोराइड फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। सो इसी तरह ये चेन जो है प्रोसीड होता है और एंड में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है वो CCl4 की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन। Molecule क्या है? A molecule is formed by the chemical combination of an atoms. It is the smallest unit of a substance. Molecule is the smallest particle of matter which can exist free in nature and may be composed of like और unlike atoms. Molecule क्या है? Molecule जो है ये एक matter का smallest particle है जो कि नेचर में independently exist करता है and this is formed from the same atom or from different atom. जैसे कि H2 है, ये सेम एटम से इसकी फॉर्मेशन हुई है। N2 ये भी मोलिकुलर फॉर्म है, ऑक्सीजन ये मोलिकुलर फॉर्म है। सो ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज कांट एग्जिस्ट इन इट्स एटॉमिक फॉर्म, दे एग्जिस्ट इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। हमेशा आप ऑक्सीजन को आप नेसेंट ऑक्सीजन आप नहीं लिख सकते, ये वाला फॉर्म आप नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज वेरी अनस्टेबल स्टेट और ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइनिंग। डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर या किस टाइप के एटम्स जो हैं इसकी कॉम्बिनेशन हुई है। सम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉलोइंग। मॉलिक्यूल जो है वो हीलियम का मॉलिक्यूल जो है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। फॉर एग्जांपल द इनर्ट गैसेस, जितने इनर्ट गैसेस हैं जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जितने भी नोबल गैसेस हैं वो इनर्ट गैसेस हैं, ये इनर्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये जो हैं ये सिंगल एटम जो हैं इससे इसकी फॉर्मेशन हुई है और ये मॉलिक्यूल जो हैं ये स्टेबल होते हैं इसलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देन वी हैव डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक में दो एटम्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स में थ्री एटम्स होते हैं जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ओजोन है। पॉलीएटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मैनी एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, शुगर है C12H22O11, सल्फर मॉलिक्यूल है S8 जिसकी फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम द मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स। सो मॉलिक्यूल्स may be monatomic, diatomic, triatomic and polyatomic depend upon the combination and types of atoms combination. It is noted that some molecules are very big, कुछ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं एंड दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन है, सो दिस इज अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन द ब्लड। On the basis of the nature of atom present in the molecule, they may be classified into two groups. Two groups हैं homoatomic and heteroatomic. Homoatomic molecules same molecules और hetero जो है वो different molecules. When a molecule consists of atom of the same element, it is called homoatomic molecule. They are also called homonuclear molecule. जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है एंड सल्फर है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इट इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक। जो डिफरेंट एलिमेंट से जिसकी कॉम्बिनेशन हुई हो इसको हेट्रो एटॉमिक या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ होमो मॉलिक्यूल based on the nature of atoms present in the molecules.
Avogadro's number and mole. Avogadro's number क्या है? A chemist deal with the substances which are composed of large number of particles. It is not possible for the chemist to count these particles, so the concept of Avogadro number helped in the counting of these particles present in the given mass of a substance. Avogadro number is collection of 6.023 multiplied 10 power 23 particles. Avogadro number क्या है? chemist जो है वो different substances को study कर रहे थे, सो उनमें हर एक सब्सटेंस में की फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो ये पॉसिबल नहीं था डिफरेंट साइंटिस्ट के लिए कि उनको काउंटिंग कर सके, इसी वजह से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जिसे हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर, जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यानी एवोगाड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स। एवोगाड्रो नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, atoms, molecules or ions in 1 mole of any substance that is numerically equal to 6.023 multiplied 10 power 23। एवोगाड्रो नंबर क्या है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है विच में बी एटम्स, विच में बी मॉलिक्यूल्स, विच में बी आयंस, जो कि प्रेजेंट है हर एक 1 मोल ऑफ सबस्टांस में। किसी भी सबस्टांस का अगर आप एक मोल ले लो तो उसमें से इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सो दिस इज द डिफिनीशन, एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। यानी कुछ ऐसे SST टेस्ट में कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिसमें एवोगाड्रोस नंबर की एग्जैक्ट डिफिनीशन का पूछ रहे होते हैं। सो जिस डिफिनीशन में ये नंबर गिवन हो सो वही करेक्ट डिफिनीशन होगा एवोगाड्रो नंबर का। जैसे कि द मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम आर टर्म्ड एज पॉलीएटॉमिक। यहाँ पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की डिफिनीशन है, जैसे कि O2 है, ये भी पॉलीएटॉमिक में इंक्लूडेड है, ट्राइएटॉमिक भी पॉलीएटॉमिक में इंक्लूडेड है, टेट्रा भी और पेंटा भी, ये इनके एग्जांपल्स हैं। दिस नंबर वॉज डिटरमाइंड बाय इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगाड्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने डिस्कवर किया था एवोगाड्रोस नंबर को? एंड इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Na। रिप्रेजेंटेशन Na से होती है। साइंटिस्ट जो है वो एग्री हुए एवोगाड्रोस नंबर पार्टिकल पर इज प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगाड्रो नंबर एंड द मोल ऑफ अ सब्सटेंस, लेट्स कंसीडर वन बाय वन। जस्ट लाइक यहाँ पर देख लो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है जिसका मास है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जिसका अगर 1 मोल प्रेजेंट हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे? 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो उस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में प्रेजेंट होंगे, जिसका मास होगा 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन है, अगर आप इसका एक मोल ले लो जिसका मास है 12 ग्राम, तो इसमें इतने एटम्स, वही सेम एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप एक मोल वाटर का ले लो, चाहे इसका मास 18 ग्राम हो, तो उसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर में इतने ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप सोडियम क्लोराइड का एक मोल ले लो तो उसमें इतने ही फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मासेस। अगर उनके मासेस जितने भी उसमें डिफरेंस हो, बट अगर उसका एक मोल प्रेजेंट हो तो उसमें इतने ही एटम्स या इतने ही मॉलिक्यूल्स या इतने ही फार्मूला यूनिट जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, फिर आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे कि अगर वो कोई आयोनिक कंपाउंड हो फिर आप लिखोगे उसमें इतने फार्मूला यूनिट प्रेजेंट है। अगर वो 1 मोल प्रेजेंट हो, अगर वो वाटर हो तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर 1 मोल हो, अगर 1 मोल कार्बन हो तो इसमें इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, और अगर 1 मोल हाइड्रोजन हो इसमें इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। आपने उसके मासेस को नहीं देखना, आपने उसके मासेस में जितना भी डिफरेंस होगा वो होगा, लेकिन अगर वो सब्सटेंस 1 मोल प्रेजेंट है तो फिर उसमें इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछ रहे हो इफ 2 मोल ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन कैन एग्जिस्ट इन दैम, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फिर आपने क्वेश्चन को देखना है, लेकिन 1 मोल में इतने होते हैं, फिर आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्या वो 1 मोल का पूछ रहे हैं या 2 मोल का पूछ रहे हैं या हाफ मोल का पूछ रहे हैं। तो फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग उस नंबर को या तो मल्टीप्लाई करना है, अगर हाफ का पूछ रहे हैं तो फिर उसको डिवाइड करना है 2 पर। सो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को थॉरली रीड करना है, फिर उसके बाद आपने उसका आंसर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर उसको सॉल्व करने के बाद आपने उसका करेक्ट आंसर को मार्क करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मोल। व्हाट इज मोल? वी यूज डिफरेंट यूनिट इन अवर डेली लाइफ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आइटम सो दैट वी कैन काउंट दैम इजीली। हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू काउंट देम इजीली। हाउ डू वी काउंट शूज़? एज शूज़ कम इन पेयर्स, सो वी वुड मोस्ट लाइकली काउंट देम बाय पेयर्स रादर देन इंडिविजुअल शूज़। शूज़ जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सो हम इसको पेयर वाइज उसकी काउंटिंग करते हैं। सिमिलरली जो बनाना होते हैं या एग्स होते हैं इसको हम डजन में उसकी काउंटिंग करते हैं, बट पेपर बाय रीम। दिस द काउंटिंग यूनिट डिपेंड ऑन व्हाट वी आर काउंटिंग। काउंटिंग यूनिट डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को
काउंट कर रहे हैं। सो केमिस्ट आर यूज द यूनिट फॉर काउंटिंग एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस की काउंटिंग के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? केमिस्ट ने डिस्कवर किया एक यूनिट मोल, जिसको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी एटम्स को काउंट करने के लिए जो सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है, या मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए, या आयंस को काउंट करने के लिए फाइंड आउट हुआ मोल। Then what is mole? Mole is defined as the amount of substances which contain Avogadro's numbers of particles is called mole. Mole को हम represent करते हैं MOL से. It forms a link between the mass of substance and number of particles. ये एक link बनाता है किसी भी substance के number of particles के दरमियान और उसके mass के दरमियान. So the mass of a substance is maybe किसी भी substance का mass जो होता है ये वो atomic mass भी हो सकता है, molecular mass भी, formula mass भी. इसको हम represent करते हैं AMU में. अगर वो masses ग्राम में express होंगे तो उसको हम लिखेंगे molar mass. So the mole can be quantitatively defined as the atomic mass or molecular mass or formula mass of a substance when expressed in gram is called mole. Mole हम कैसे कहते हैं? अगर हम इसकी quantitatively इसकी definition करें तो हम कहेंगे when atomic mass या molecular mass या formula mass किसी भी सब्सटेंस का अगर वो ग्राम में एक्सप्रेस्ड हो जाए तो हम उसको कहेंगे मोल। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12, अगर इसको 12 ग्राम लिख लो तो फिर ये होगा 1 मोल ऑफ कार्बन। वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, अगर आप लिखो 18 ग्राम तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर। अगर 98 को आप लिखो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 so it means 1 mole of sulfuric acid. 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड it means 1 mole of sodium chloride. So किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या आयोनिक कंपाउंड का अगर आप उसके मास ग्राम में एक्सप्रेस कर लो so उसको हम कहेंगे 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। जिस तरह की ये डिफिनीशन हुई, अगर जब एटॉमिक मास को आप, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास व्हेन द रेट ऑफ एटॉमिक मास is expressed in gram we call it the gram atomic mass. 1 gram atom of an element is the relative atomic mass of that element expressed in gram. This is called mole. इसको हम मोल भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल लिख लो, हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम जो है वो इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, जिसमें है 1.008 ग्राम। ऑक्सीजन का है 15.998 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का है 12.00 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। सो इस एग्जांपल से आपको क्लियर है कि किसी भी एटम का अगर वो 1 ग्राम में एक्सप्रेस्ड हो जाए सो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास यानी अगर मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्राम एक्सप्रेस हो जाए तो हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि आल्सो इक्वल टू मोल। जैसे कि वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या H2SO4 है, अगर आप इसके मासेस को ग्राम में एक्सप्रेस कर लो सो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। जैसे कि ग्राम फार्मूला मास है, सो ग्राम फार्मूला इज सेम लाइक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। अगर सोडियम क्लोराइड का क्वेश्चन में है कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सो इट मीन्स दैट 58.5 ग्राम। So, अगर कैल्शियम क्लोराइड है सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सो इट मीन्स कि उसका मास होगा 111 ग्राम। सो 11 ग्राम व्हेन डिफरेंट फार्मूला मास ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम सो दैट विल बी ग्राम फार्मूला मास। केमिकल कैलकुलेशन हम अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है और मास भी गिवन है उस सब्सटेंस का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें ऑलरेडी उसमें से गिवन है उसके मोल्स से, सो हम कैसे कन्वर्जन करेंगे मोल को मास में और मोल्स को पार्टिकल्स में। सो so these are different conversion: mole mass conversion, mass conversion and mass into mole conversion. मोल मास कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपाउंड है, जैसे कि व्हेन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर चेंजेस टेक प्लेस, दिस चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल एंड मासेस। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का अगर हमें कोई पूछ रहे हो कि वाटर का के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें अगर आपके पास 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, सो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करना है। अगर हमें किसी सब्सटेंस का मास गिवन हो और उसका मोलर मास हम फाइंड आउट कर ले सो उसको डिवाइड करने से हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए आपके लिए फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये आपने याद रखना है, ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला आप किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मास भी आप उससे फाइंड कर सकते हो, उसका मोलर मास भी और उसके नंबर ऑफ मोल्स भी।
जैसे कि एग्जांपल है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अगर आपके पास 60 ग्राम उसका मास जो है वो गिवन है, सो आपने कैलकुलेट करना है उसके मोल्स। सो यहाँ पर आपको मास गिवन है, ये का फार्मूला है कंपाउंड का कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आपने इसका मोलर मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे आप? कार्बन है पहले और फिर ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक मास लोगे, उसके नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ कार्बन 1 है, सो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 आ जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, सो 2 के साथ 16 को मल्टीप्लाई करके उसका एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाई करके 32 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 44 आ जाएगा। सो 44 है इसका मोलर मास है। यहाँ पर आप 44 लिखोगे और जो मास आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 60 है। सो आप यहाँ पर फॉर्मूला में ये सारा वैल्यूज जो है ये पुट करके आपको नंबर ऑफ मोल जो है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कन्वर्ट in order to find out the number of moles from its mass. मोल पार्टिकल की कन्वर्जन आप कैसे करोगे? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है आपने फाइंड आउट करना हो और आपको पार्टिकल्स गिवन हो, तो आपने उसके पार्टिकल्स को डिवाइड करना है उसके एवोगाड्रो नंबर्स पर। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फिर फाइंड आउट हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर कि कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हो और कहीं पर आपको उसका मास गिवन होगा, फिर आपने वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। और अगर आपको पार्टिकल्स गिवन हो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो कि आपके याद होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, सो आप उन्हें उसको डिवाइड करना है उसके एवोगाड्रो नंबर पर, वो उससे आपको आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। या अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फाइंड आउट करना हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एन ए। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि इस एग्जांपल में देख ले कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, इतने पार्टिकल्स गिवन है हाइड्रोजन एटम के। सो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो आपको 8.9 मल्टीप्लाई 10 23 गिवन है। आपने इसको डिवाइड करना है 6.023 मल्टीप्लाई 10 23 पर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको इस पर मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा, डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 1.48 मोल्स। सो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। इसके अलावा ये दो प्रॉब्लम्स हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपने क्या करना है, आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है कि नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। 3.01 को डिवाइड करना है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स पर, और ऊपर जो है ऊपर भी 10 पावर 23 हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको इस पर डिवाइड कर ले, सो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। सो 5, अब यहाँ पर मोल्स गिवन है और आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। सो आपने ये वाला फॉर्मूला जो है इसको इस तरह अरेंज करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। सो फिर आपने इसके मोल्स को मल्टीप्लाई करना है 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 के साथ। इससे जो आंसर आ जाएगा 30.023 आ जाएगा, और पॉइंट को आप यहाँ पर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 3.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 हो जाएगा। सो ये वाला आंसर होगा इस क्वेश्चन का। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह का गिवन है, फिर आपने उसी तरह फार्मूले को अरेंज करना है और वही फार्मूला जो है वो आपने यहाँ पर यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर। सो किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना होगा और किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना होगा। आपने पहले क्वेश्चन को थोड़ी रीड करना है, फार्मूला लिखना है, फिर उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सो ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इस टाइप के एमसीक्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके एमसीक्यूज थोड़े से टफ भी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती हैं। अगर आपको ये फार्मूलाज याद हो तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन जो है वो ईजी कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।